गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका मॉर्निंग सक्सेस में। आज हम पढ़ने वाले हैं आदर्श तथा अनादर्श विलयन। इसे इंग्लिश में बोलते हैं आपका आइडियल एंड नॉन आइडियल सोल्यूशन। ये राउल्ट के नियम के आधार पर हैं दो सोल्यूशन या दो विलयन राउल्ट के नियम के आधार पर है, जिस पर हम पहला देखेंगे आदर्श विलयन क्या है। तो वह विलयन जो सभी तापों एवं सांद्रता पर राउल्ट के नियम का पालन करते हैं और वह आदर्श विलयन कहलाते हैं। मतलब हमने राउल्ट का नियम पढ़ा था प्रीवियस वीडियो में। उसके अंदर जो राउल्ट का नियम है वो राउल्ट का नियम क्या कहता था। राउल्ट का नियम ये कहता था कि आपका पी ए इजिकल टू आपका था पी नॉट ए एक्स ए और पी बी इजिकल टू पी नॉट बी एक्स पी। ये था दो नियम। ये है आपका आंशिक वाष्प दाब, विलय का आंशिक वाष्प दाब। ये है विलय का शुद्ध रूप में वाष्प दाब। ये है विलय का मूल अंश। ये है विलायक का आंशिक विलय का आंशिक वाष्प दाब। ये आपका है विलायक का शुद्ध रूप में वाष्प दाब और ये है आपका विलायक का मूल अंश। तो इस प्रकार ये सब चीज़ें जितनी लिखी है इसके आधार पर हम राउल्ट का नियम बनाते हैं। ये राउल्ट का नियम है किसके लिए? विलय के लिए, और ये है विलायक के लिए। ये हमने कल पढ़ा था विलय के लिए और विलायक के लिए राउल्ट का नियम। अब हमने क्या करा था, ए और बी कंपोनेंट चेंज कर दिया था। ए और बी कंपोनेंट चेंज कर दिया था। ए जो हमने बना दिया था विलायक के लिए और बी बना दिया था विलयन के लिए। तो हम इसको चेंज कर सकते हैं, दोनों में से कोई भी चेंज कर सकते हैं। हम सूत्र लिख सकते हैं विलायक के लिए और नीचे लिख सकते हैं विलय के लिए। ऊपर विलायक के लिए और नीचे विलय के लिए, दोनों में हम चेंज कर सकते हैं दोनों में। ठीक है, मान लीजिए अगर ये विलायक के लिए ऊपर वाला और ये वाला नीचे विलय के लिए है, तो हम क्या करेंगे, हम इसमें देखेंगे जो विलयन ये नियम को फॉलो करते हो क्या मतलब, जैसे अगर जो उनका वाष्प दाब है अवस्था में, शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब और जो उसका मूल अंश है उसका गुणनफल हमेशा उसके आंशिक वाष्प दाब के बराबर आए, तो वह विलयन क्या कहलाते हैं? आदर्श विलयन कहलाते हैं। और इसके अलावा दो कंडीशन और हैं जिसके द्वारा हम ये कह सकते हैं कि वो सोल्यूशन आपका आइडियल सोल्यूशन या आदर्श विलयन है या नहीं है। वो कंडीशन है, और अगली कंडीशन है आपकी जो उसकी डेल्टा वी है। डेल्टा वी में कोई परिवर्तन ना आए। परिवर्तन क्या हो जाए आपको? वो हो जाए शून्य, कोई परिवर्तन ना आए। अर्थात दोनों अवयव कौन कौन से हुए? विलय और विलायक मिलाने पर विलयन का आयतन विलय तथा विलायक के आयतन के योग के बराबर रहे। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम एक विलय ले रहे हैं कुछ ml में और एक विलायक ले रहे हैं कुछ ml में, तो उन दोनों की क्वांटिटी जो है अलग अलग में, जैसे 5 ग्राम वो हुई और 5 ग्राम ये, दोनों 5-5 ग्राम है। 5-5 मिला के कितना आएगा आपका? 10, मान लीजिए 10 ml आया, दोनों को मिला 5 ml वो 5 ml वो 10 ml आ गया या 10 ग्राम आ गया। दोनों की क्वांटिटी सेम रही, और अगर दोनों को मिला दिया जाए तो उसकी क्वांटिटी में, मतलब उसकी जो मात्रा है उसके आयतन में कोई कमी नहीं आए। 10 से ही ml आए। ऐसा ना हो कि 10 ml से 9 ml हो गया हो, 10 से 8 हो गया हो या कुछ बढ़ गया हो, उसके अंदर कोई परिवर्तन ना आए। वो आयतन उसका हमेशा एक स्थिर रहे, जो दोनों का योग विलय और विलायक के योग के बराबर आए। तो वो बन गया है आपका कौन सा? वो बन गया है आपका आदर्श विलयन। तीसरी कंडीशन है
अगला है आपका डेल्टा एच, मिक्स कह सकते हैं, मिक्सिंग, डेल्टा एच मिक्सिंग, वो भी आपका शून्य होना चाहिए। मिक्सिंग का मतलब क्या होता है, जब विलय और विलायक को मिलाया जाएगा तो डेल्टा एक्स में क्या परिवर्तन मिक्स करने पर, ऐसे मिक्स इस पर लगा सकते हैं आप। डेल्टा एच मिक्स शून्य होना चाहिए। डेल्टा एच मिक्स का मतलब शून्य होता है आपका एंथैल्पी में परिवर्तन। ये क्या है आपका एंथैल्पी परिवर्तन। अब एंथैल्पी परिवर्तन भी क्या होना चाहिए, एंथैल्पी परिवर्तन आपका होना चाहिए शून्य, इसमें कोई परिवर्तन ना आए। अर्थात अगर हम जब कोई विलय और विलायक मिलाएं, क्या मिलाएं, विलय तथा विलायक मिलाएं, विलायक मिलाएं तो एंथैल्पी में कोई परिवर्तन ना आए, नहीं आए, मतलब परिवर्तन भी कुछ ना हो, एंथैल्पी में कोई परिवर्तन ना हो, तो ऐसे विलयन क्या कहलाते हैं, ऐसे विलयन आपको कहलाते हैं आदर्श विलयन। एक चौथी कंडीशन और है। चौथी कंडीशन ये है कि आपका मान लीजिए विलय है, विलय के कण या वो के परमाणु मान लीजिए, तो विलय के कणों के बीच मान लीजिए ए विलय है तथा बी विलायक है, विलायक के कण है, के कणों के बीच समान आकर्षण बल हो। उसका मतलब है जितना आकर्षण बल अणुओं विलय के कणों के बीच में होना चाहिए, उतना ही आपका विलायक के कणों के बीच में आकर्षण बल हो, क्योंकि इसका ये ना रिएक्शन कर पाए, मतलब अगर मान लीजिए इनके सारों को दोनों को जोड़ दिया जाता है, साथ में दोनों को जोड़ दिया जाता है, तो फिर ना ये इसके बल को तोड़ पाए ना इसके बल को तोड़ पाए, दोनों बराबर रहे। या ऐसा भी ना हो कि ज़्यादा हाई वाले बलों को तो कि घुल ना पाए, या फिर ऐसा भी ना हो कि इसके अंदर जो है आपका डालने पर इसकी वाष्प ज़्यादा बन जाए। तो इसका मतलब वाष्प में कोई परिवर्तन नहीं आना चाहिए, दोनों के गुणों के बीच में आपका आकर्षण बल समान होना चाहिए। तो ये तो 4 कंडीशन जो मैंने लिखाई है ऊपर से नीचे तक, ये 4 कंडीशन के अकॉर्डिंग क्या बन जाता है, 4 कंडीशन के अकॉर्डिंग हमारा बन जाता है आदर्श विलयन। अब उदाहरण देखेंगे, उदाहरण कौन सी होगा, उदाहरण इसका एक है आपका बेंजीन प्लस टॉलुइन। बेंजीन के अंदर हम टॉलुइन मिलाएंगे तो वो किसकी तरह व्यवहार करेगी, वो आदर्श व्यवहार की तरफ व्यवहार करेगी, आपका आदर्श विलयन की तरह व्यवहार करेगी। फिर आपका दूसरा है एक और एग्जाम्पल क्लोरोबेंजीन और प्लस ब्रोमोबेंजीन। इन दोनों को अगर हम दोनों को जोड़ दें, क्या कर दें, क्लोरोबेंजीन और ब्रोमोबेंजीन, इन दोनों को हम जोड़ दें तो ये भी किसी तरह व्यवहार करेंगे, आदर्श विलयन की तरह व्यवहार करेंगे। तीसरा एथिल ब्रोमाइड और एथिल आयोडाइड, ये दोनों भी आपका किस तरह व्यवहार करेंगे, ये दोनों व्यवहार करेंगे आपका आदर्श विलयन की तरह। फिर आपका है मेथेनॉल और एथेनॉल। चौथा है आपका मेथेनॉल तथा एथेनॉल, ये दोनों को मिला दिया जाए तो भी कोई परिवर्तन नहीं आएगा, ना परिवर्तन आपका डेल्टा एच में आएगा, ना परिवर्तन आपका डेल्टा वी में आएगा, ना परिवर्तन इसके अंदर आपका इसके आंशिक वाष्पदाब में कोई परिवर्तन आएगा। ये सारे किसके नियम को फॉलो करते हैं, ये सारे नियम को फॉलो करते हैं आदर्श विलयन है, और ये आपको राउल्ट के नियम को फॉलो करते हैं। वैसे तो ज़्यादातर जितने भी सोल्यूशन है हमारे पास या विलायक है, विलयन है, वो राउल्ट के नियम का कम ही पालन करते हैं, कुछ ही सही से पालन करते हैं। आदर्श विलयन ज़्यादातर नहीं पाए जाते हैं। जो हमने आदर्श विलयन बना रखे हैं ये कुछ ऐसे विलयन हैं जो आपके राउल्ट के नियम का पालन करते हैं। थैंक यू। अब मैं आपको आदर्श विलयन और अनादर्श विलयन जो होते हैं उनको ग्राफ द्वारा समझाऊंगा। मान लीजिए मैंने एक ग्राफ खींचता हूँ, ग्राफ में मैंने एक लाइन खींची, एक लाइन खींच ली है, फिर एक लाइन खींच ली है। इस साइड में मैंने क्या करा है, मैंने दोनों साइड में दोनों के मूलांश ले लिए हैं। मूलांश कैसे, देखिए मान लीजिए मैंने ये लिखा है एक्स ए एक्स बी, एक्स ए और एक्स बी, दोनों के मूलांश बना लिए हैं। अब मैंने क्या करा, सबसे पहले मैंने विलायक लिया, विलायक एक क्वांटिटी ली विलायक की जिसमें विलय कुछ नहीं है। फिर मैंने क्वांटिटी ली
आपकी विलायक की 0 और विलय की क्वांटिटी 1 ले ली। ए को मान रखा है एक्स भी मैंने मान रखा है विलायक के लिए, एक्स भी मैंने मान रखा है विलय के लिए। तो यहाँ पर आपका अकेला है विलायक और यहाँ पर अकेला है आपका विलय, दोनों अलग अलग हैं इस साइड में। अब हमें क्या होगा, जब हम इसके अंदर क्या डालेंगे, इसके अंदर हम डालेंगे, यहाँ मैंने लिया था एक्स बी और एक्स ए, यहाँ लिया है एक्स बी और एक्स ए। अब जब हमने क्या करेंगे, हम केवल किसका लेंगे, हम लेंगे विलायक का। तो विलायक लेंगे तो विलायक का शुद्ध अवस्था में कुछ ना कुछ तो वाष्प दाब होगा। मान लीजिए विलायक का शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब, यहाँ लिखता हूँ मैं आपका, यह है आपका P नॉट B, ये है आपका शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब किसका, विलायक का। विलायक ए बना दीजिए, सॉरी ए बना दीजिए, ये हो गया P नॉट ए हो गया। इधर से आपका B वाला है, ये है आपका विलय। तो विलय का थोड़ा ज़्यादा होगा, क्या होता है विलय थोड़ा ज़्यादा देता है वाष्पशील में, तो ये ज़्यादा देगा तो ये बन जाएगा आपका P नॉट B। P नॉट B यहाँ से बन गया, P नॉट A यहाँ से बन गया। अब हम क्या करेंगे, दोनों का परिणामी निकालेंगे। परिणामी निकालने के लिए हम इसे डॉट करके इसे आपस में मिला देंगे, इसको आपस में मिला देंगे, फिर इसको आपस में मिला देंगे। ये सबका मिला करके हमने एक जगह इकट्ठा कर लिया है। अब हमारे पास क्या क्या है ये देखें, क्या है जो हमने पी ए से मिलाया है, तो ये बन जाएगा आपका पी ए इज इक्वल टू पी नॉट ए एक्स ए विलायक के लिए, राउंड का नियम। अच्छा इस वाले के लिए निकालेंगे हम, तो ये बन जाएगा आपका पी ए इज इक्वल टू पी बी, पी नॉट, ये बोल रहा पी वाला, पी बी इज इक्वल टू पी नॉट बी और एक्स बी के बराबर बन जाएगा आपका बी वाले के लिए। ये आपका किसके लिए, ये विलय के लिए बन गया है, ये विलायक के लिए बन गया है। अब इसका जो परिणामी आएगा वो दोनों का जो योग आएगा वो ऊपर वाला है, ये आपका है पी इज इक्वल टू पी ए प्लस पी बी, पी और पी बी का परिणामी ऊपर आ गया है। ये टोटल मिला के आपका बन गया है वाष्प दाब। अब ये वाष्प दाब है, ये वाष्प दाब अब शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब है। ये आपका इधर से लिख दीजिए, ये ग्राफ खींचा है हमने किसके बीच में, वाष्प दाब, ग्राफ खींचा है वाष्प दाब तथा मोल अंश के बीच में, मोल अंश और वाष्प दाब के बीच में हमने ग्राफ खींचा है इसमें। इस प्रकार ये आपका ऐसे बन जाएगा, इसे बंद कर दीजिए। और ये बन जाएगा आपका आदर्श विलयन के लिए, आदर्श विलयन के लिए, आदर्श विलयन जो आप किसके पालन करते हैं, राउल्ट के नियम का, राउल्ट के नियम का पालन करते हैं। थैंक यू।